फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं ये समझना है हमको, ठीक है। अगर हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, इससे पहले मैं ये आपसे पूछ लूं बायोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं। बेटा हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में लाइफ के बारे में, जीवन के विज्ञान के बारे में, इसलिए तो उसको बोलते हैं क्या, जीव विज्ञान, राइट, यानी कि लाइफ साइंस, ठीक है ना। तो द साइंस ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। ऐसे ही अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में पूछूं तो आप बता दोगे सर केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस, ये हो जाती है हमारी केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइंस है। सोसाइटी की साइंस सोशल साइंस, तभी तो उसको बोलते हैं सोशल साइंस, सोसाइटी की साइंस है वो, राइट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फिजिक्स की बात करें बेटा तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं नेचर के बारे में। किसके बारे में, नेचर, यानी कि नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं। क्या, प्राकृतिक घटनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको अगर मैं छोड़ दूं क्या होने वाला है, ये होने वाला है, यानी गिरने वाला है। ये मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगता हो तो सहमति देना, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरा है ग्रेविटेशन की वजह से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और ये जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, ये है हर एक उस बॉडी के पास जिसके पास द्रव्यमान है। क्या है, जिसके पास द्रव्यमान। क्या आपके पास द्रव्यमान है? कितना द्रव्यमान है आपका? 63, 68 केजी, 63 या 58 केजी, 59 केजी, ठीक है ना। तो ये आपका द्रव्यमान है। क्या आपके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? बिल्कुल होगा। आप भी किसी ना किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। आप हर एक उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जिसके पास, दूसरी बॉडी के पास द्रव्यमान है। क्लियर? तो इसका मतलब, फिजिक्स का मतलब बेटा होता है इन जनरल, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर कि भाई फिजिक्स अगर हमें पढ़ना है, फॉर एग्जांपल हमें इंग्लिश पढ़ना होता तो हमने डे 1 पे क्या पढ़ा था, हम लोग एक क्विक रिवीजन देख रहे हैं 10 मिनट का, जल्दी जल्दी जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वही रोल प्ले करती है फिजिक्स में जो इंग्लिश में अल्फाबेट प्ले करते थे। बिना अल्फाबेट के इंग्लिश नहीं है, वैसे बिना फिजिकल क्वांटिटी के फिजिक्स नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी बेटा क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको नापा तोला जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इनको हम नाप सकते हैं ना, ठीक है ना। जैसे इस समय इस कमरे का टेम्परेचर लग रहा है मुझे 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये नापा है किसी ने, किसने नापा है? हमारे सेंसर ने। एसी में जो एक सेंसर लगा हुआ है वो बोल रहा है कि भाई 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं मान ले रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं आप कितनी दूर से आए, तो आपने बोला कि सर मैं 12 किलोमीटर दूर से आया हूं, आपने बोला सर मैं 55 किलोमीटर दूर से आया हूं। कैसे पता आपको? किसी ने तो नापा है। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। क्लियर है ना? ठीक है, बढ़िया। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती है? तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज होती है 3 तरीके की, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए क्या बोलेंगे अपन? TVS, आपकी बाइक का नाम, सही है ना? TVS, T फॉर टेंसर क्वांटिटी, V फॉर वेक्टर क्वांटिटी, S फॉर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब कोई एक ऐसी चीज जिससे हमें किसी बॉडी के शेप के बारे में, साइज के बारे में, अमाउंट के बारे में पता चलता है। कम है चीज, ज्यादा है चीज, ठंडी है चीज, गर्म है चीज। जितनी भी कंपैरेटिव स्टडीज आप करते हैं अपने जीवन में, वो करते हैं मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। जैसे मैं पूछूं आपसे, आप बड़े हैं एज में या मैं बड़ा हूं, तो आप बोलेंगे सर आप बड़े हो और मैं छोटा हूं, राइट, ऐसे कुछ बोलोगे। क्योंकि आपको पता है कि आपकी एज 17 ईयर्स है और मेरी एज 32 ईयर्स है। इसका मतलब ये जो एज है 17 ईयर्स, एक नंबर और उसके साथ एक यूनिट, ये मिलके बनती है मैग्नीट्यूड। क्लियर? ऐसी मेरी एज का मैग्नीट्यूड क्या है? 32 ईयर। तो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि आपका भी 17 ईयर है, मेरा भी 32 ईयर है। तो कंपैरिजन तब करना चाहिए कायदे से जब यूनिट सेम हो। मैंने बोला आपकी एज 17 महीने है, 17 मंथ, और मेरी एज 12 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन होता है जब एक जैसी चीजें हो, ठीक है ना। अब ऐसे कोई केवल 17 मंथ और 12 ईयर्स में अगर बात करें और केवल 17 बोल दे, मंथ ना बोले, तो ऐसा लगने लगेगा शायद 17 वाला बड़ा है। इसलिए यूनिट का सेम होना जरूरी है। क्लियर है ना? तो कंपैरेटिव स्टडीज हम लोग किसमें करते हैं? मैग्नीट्यूड की वजह से कर पाते हैं, ठीक है ना। याद रखना ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं बोलूं आप बहुत खूबसूरत हो फॉर एग्जाम्पल,
क्या मैं बोलूं? आप बहुत खूबसूरत हो। तो मैं आपका कंपैरिजन, मैं ये बोलूं कि समीर भाई ना, समीर, हाँ समीर भाई बहुत खूबसूरत हैं, ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर हैं समीर भाई। ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन, समीर भाई कोई बिल्डिंग नहीं है, समीर भाई हैं, वो बिल्डिंग है। तो इनका कंपैरिजन किससे होना चाहिए? किसी इंसान से। सही है ना? तो कंपैरिजन इंसान का होता है, खूबसूरती का कंपैरिजन ताजमहल के साथ नहीं होगा। ठीक है ना? लोग बात बोल देते हैं तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, अरे गलत कंपैरिजन है। इंसान का कंपैरिजन चांद से, प्लेनेट से, मतलब ये क्या बात हो गई, है ना? ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है बेटा, ये कंपैरिजन करवाता है। चीज ठंडी है, गर्म है, ठीक है ना? आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला मुझे मैंगोज खाने हैं, मैंगोज लेके आओ मेरे लिए, तो इनको नहीं पता था मैग्नीट्यूड क्या होता, तो ये लेके आ गए 150 किलो मैंगो, खाओ सर जिंदगी भर। ठीक है ना? और आपको पता था कि इंसान कितना खाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का आइडिया आपको है कि एक इंसान एक दिन में 4-5 मैंगो खा सकता है। चलो 1 किलो ले चलते हैं, 1 किलो मैं खा लूंगा दिन भर में, हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं 150 किलो नहीं खाऊंगा भाई। ठीक है, 150 किलो खा के मरना नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा मैग्नीट्यूड, यानी स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। और मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया 2 चीजों से मिलकर बनता है, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट से। एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और भी सो मैनी, बहुत सारी है, लेकिन हम लोग इतनी लिख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ईटीसी। ओके, इसके बाद एक और वर्ड जो इसमें है, एस फॉर स्केलर, एस फॉर सिंपल अलजेब्रा। तो स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं वो फॉलो करती हैं सिंपल अलजेब्रा, वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो करती हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और मैग्नीट्यूड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, वैल्यू के साथ एक न्यूमेरिक यूनिट के साथ एक, ठीक है ना, वैल्यू। अब अगर डायरेक्शन सही ना हो तो परिणाम आपको आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शेर भी सुनाया था शायद मैंने आपको, मेहनत तभी रंग लाती है जब वो सही दिशा पाती है। ठीक है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इस दरवाजे को खोलने की, और मैं फोर्स लगाते रहूं इस दरवाजे के ऊपर इस डायरेक्शन में, ऐसे दीवार पे फोर्स लगाते हूं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहूं, मैं कोशिश कर रहा हूं उस दरवाजे को खोलने की और धक्का लगा रहा हूं मैं इस तरफ, लॉजिक लेस है भाई। डायरेक्शन सही होनी चाहिए, फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में दरवाजा खुल जाए। सही है ना? मैं कितना भी बेटा कोशिश करूं कि इस दरवाजे को ऐसे खोल दिया जाए, नहीं खुलेगा, इस दरवाजे पे ऐसे ही फोर्स लगाना पड़ेगा तभी खुलेगा। ये था हमारा वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब तक ये सही नहीं होगा तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल्स है हमारे पास, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। वेलोसिटी का भाई है मोमेंटम, वेलोसिटी को बोलते हैं वेग और मोमेंटम को बोलते हैं समवेग। ऐसे ही लग रहा है दो भाई है, वेग समवेग। ठीक है ना? तो वेलोसिटी और मोमेंटम ये दोनों ही कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। वी फॉर वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो करेंगी वेक्टर अलजेब्रा, कोई बुराई वाली बात नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी की। टेंसर क्वांटिटी में बेटा मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये थोड़ी सी यूनिक टाइप की क्वांटिटीज है जो फॉलो करती है सिंपल अलजेब्रा। तो क्वांटिटीज में डायरेक्शन हो लेकिन फिर भी वो सिंपल अलजेब्रा फॉलो कर रही है, मतलब टेंसर। जबकि अगर यहाँ पे आप बात करो तो यहाँ डायरेक्शन नहीं है, इसलिए सिंपल अलजेब्रा फॉलो कर रही है, लॉजिकफुल है ये। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन है उसके बाद भी सिंपल अलजेब्रा फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये टेंसर क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज है? टेंसर। इसमें टेंसर क्वांटिटीज में वो क्वांटिटीज लिखी जाती हैं बेटा, वो क्वांटिटीज होती हैं एग्जांपल में जिसमें फ्लो जैसी कोई चीज होती है, यानी बहने वाली कोई चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ज का फ्लो होना यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ट्रैफिक का फ्लो होना ट्रैफिक करंट, पानी का फ्लो होना वाटर करंट, ऐसी चीज। ऐसी स्ट्रेस जो होता है किसी बॉडी में जो डेवलप होता है वो भी एक ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा, टेंसर, क्योंकि वो भी फ्लो करने वाली क्वांटिटी होती है। ठीक है, हालांकि हमें पढ़ना नहीं होता है लेकिन स्ट्रेस फ्लो करता है, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था सेंट विनेंट। ये सेंट विनेंट प्रिंसिपल है। क्या है ये? सेंट विनेंट प्रिंसिपल।